नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9 पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कुतुब मीनार को देखने गए हुए हैं। आप नीचे होंगे, कुतुब मीनार की आपको ऊंचाई, अगर आपको एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ पे बताएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको एंगल पता है तो आप वहाँ से उसकी डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं, हाइट भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है या कोई पहाड़ है, इसके पहाड़ की चोटी को या इस बिल्डिंग की हाइट को अगर हमें पता करना है, हमें ये यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये जो एंगल है अगर हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देखना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब अगर मान लीजिए मुझे ये डिस्टेंस पता है कि यहाँ से इसके जो हमारा बिल्डिंग का निचला हिस्सा है यहाँ तक की अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम इसकी हाइट बिना एक्चुअल मेजर किए ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें हाइट पता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कैसे निकलेगी। और अगर हम कहीं बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं और इधर हमारे सी है, यहाँ पे इस तरफ हमारे कोई जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है, हम यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो देखेंगे ऐसे होगा, हमारी जो आई है, नज़र है, वो ऐसे होगी। यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा बट इसके पैरेलल हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल के। ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये वाला एंगल हमारा सेम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। हमें डिस्टेंस, अगर हमें इसकी हाइट पता है, इसकी हाइट पता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस शिप फ्रॉम दिस बिल्डिंग। हम यहाँ से इस शिप की यहाँ तक डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये अगर किसी स्पीड से आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ये सभी क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज 9.1 में करने वाले हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। 1 में हमें क्या दिया हुआ है, A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ से ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड, स्ट्रेचली हमारे पास क्या है, टाइटली स्ट्रेच है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये हमारा पोल है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल हमने मान लीजिए h मान लिया। इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मीन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है। लेंथ ऑफ रोप जो हमें गिवन है, पहले हम वो ले लेते हैं। लेंथ ऑफ रोप ABC, हमने क्या किसको माना है, AC। सो AC हमारे पास कितनी हो गई, 20 मीटर। लेट हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमने निकालनी है, उसको हमने क्या माना, AB विच इज इक्वल टू h मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, मीन्स एंगल ACB दैट इज 30 डिग्री। अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गई हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। सो AB अपॉन AC, ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, मीन्स P अपॉन H,
दैट इज साइन, एंगल हमारा कितना है 30, P अपॉन एच साइन 30। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, एच निकालनी है। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 इज इक्वल टू P अपॉन एच साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2 होती है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो एच इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। बहुत ही आसान सा है, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स का 101% आएगा, तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स लगा लीजिए आप। सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको रीड करना आ गया, तो आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। हमारे पास एक ट्री था, मान लीजिए ट्री था और ब्रोक हो गया ये यहाँ से, और ये बेंड होके यहाँ पे मिल गया, ये ग्राउंड पे मिल गया, और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री हमारे पास यहाँ पे होगा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, मीन्स दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री तो ये भी होगा और ये भी होगा, मीन्स ये प्लस ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री होगा। नेम दे देते हैं हम इनको A, B, C एंड D। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास AC हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है। लेट हाइट ऑफ ट्री हमने किसको कंसीडर किया है AC, दैट मीन्स AB प्लस BC और AB प्लस BD, क्योंकि BC ही यहाँ पे टच हो रहा है। AD की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 8 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी वैल्यू कितनी है, ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ABC एंगल A हमारा क्या होगा 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABD एंगल A इज 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना, तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं AB अपॉन AD। देखिए ये एंगल ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री। सो AB अपॉन AD की वैल्यू हमारे पास 8 है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 हो गया। सो AB की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3, AB की वैल्यू आ गई। अब आल्सो हम ये वैल्यू भी निकालनी है, तो हम क्या करें AD अपॉन BD, आल्सो AD अपॉन BD मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता था, दैट मीन्स कोस ऑफ 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू, AD की वैल्यू हमें पता है 8 है, BD वी हैव टू फाइंड। कोस 30 होता है हमारे पास √3/2। कोस 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाके ये इस तरफ हो जाएगा, BD √3 इज इक्वल टू 16 एंड BD इज इक्वल टू 16/√3 वैल्यू होगी हमारे पास। अब हमने क्या करना है AC, हाइट ऑफ ट्री दैट इज AB प्लस BD, मीन्स AB की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8/√3 और BD की वैल्यू हमारे पास आई है 16/√3। एलसीएम कितना हो गया √3, 8 + 16 24√3। बट कोशिश ये रहती है कि हमारे पास हम नीचे रूट ना रखें, तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ये बन गया 24√3/3, √3 × 3 से कैंसिल करेंगे 8,
8√3 मीटर इज योर हाइट ऑफ ट्री। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। 1.5 जिसका टॉप सिर्फ 1.5 मीटर की हाइट पे हो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होना चाहिए, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री होना चाहिए। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इसमें AC है, इसमें DF है, ये हमने फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, हम केस 1 की बात कर रहे हैं, बिलो 5 years के चिल्ड्रन के लिए। हाइट ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड, ये हमने क्या लिया, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड वो हमने क्या मानी है, AC, ये हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। एंगल C ये हमारा 30 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B हमारा 90 डिग्री है, हमने ये निकालना है। सो AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। AB की वैल्यू हमारे पास 1.5 होगी, AC हमने फाइंड आउट करना है एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। सो क्या निकालना था हमने, लेंथ ऑफ स्लाइड, ये हो गया 3 मीटर। कौन से केस में, फर्स्ट केस में। अब बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, केस 2, हाइट ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड, ये हमने क्या लिया, DE दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड किसको कंसीडर किया हमने, DF, सेम उसी की तरह चलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, कौन सा एंगल है, एंगल F। इन ट्रायंगल DEF एंगल E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। DE अपॉन DF परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्री। DE की वैल्यू हमारे पास 3 हो गया, DF हमने फाइंड आउट करना है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। DF इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो गया, 6, या हम DF √3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। सो DF की वैल्यू 6/√3, बट हमने √3 नीचे नहीं रखना, तो हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ऊपर वैल्यू होगी 6√3, नीचे हो गया 3 से कैंसिल करेंगे 2, सो इट इज 2√3। लेंथ ऑफ स्लाइड हमें क्या मिल गई, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर। तो बहुत ही आसान सा है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो हम कर चुके हैं। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।